होती है फॉर्च्यूनर गाड़ी, इसको पता ही नहीं बेचारी को। अब इसको क्या मिलेगी वो फॉर्च्यूनर गाड़ी। इसलिए बाइबल बोलती है, ध्यान से सुनो, आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं। जो लोग अमीर होने के लिए पैसा कमाते हैं, मैं कह रहा हूं वो कभी अमीर नहीं बनते। अमीर कभी अमीर होने के लिए पैसा नहीं कमाता। आपको विश्वास करना है, अगर आपको रिच होना है, आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी में, कामयाब होना है, तो सबसे पहले आप उस गाड़ी को खरीदने से पहले देख कर आओ वो कैसी है। सारे बोलो हालेलुया। आप ये ना कहो आमीन। नहीं तो कोई किसी की शादी नहीं हुई और मैं इसको बोलूं काली को लोटी बैंगन लूटी उसके घर आ जाए, वो कहे आमीन। हैं? ऐसे कैसे आप आमीन बोलते हो? आपको पहले सोचने की बात बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं किसी का, मैं अब सोचने की बात बता रहा हूं। अगर मैंने तेरे लिए प्रोफेसी कर दी तो आपकी जमीन जो है, आपका दिमाग है, खेती हवा जो सुनो, जो आदम जो था, परमेश्वर ने उसको कहा आज से तू करे धरती की सिंचाई करेगा, अपनी खेती की सिंचाई करेगा। पढ़ते हैं आप बाइबल के अंदर, इसका मतलब कह रहा उसको परमेश्वर यहाँ की सिंचाई करने के लिए बोल रहा था कि अपने दिमाग की खेती की सिंचाई कर तू पहले। इसलिए कह रहा इसकी जमीन जो है, इसकी ये रही और इसकी जमीन, इसकी जमीन में से जू निकाल रहा मैं आज, चल। हालेलुया हालेलुया। आप समझ आया कि नहीं? देखा, जू जब निकालते हैं तो उसको ऐसे करके क्यों मारती हैं औरतें? ऐसे करके क्यों मारती हैं? जू को नीचे पैर रख के मारो, मरेगी वो? नहीं मरेगी। उन्होंने इंज करके मारना, मतलब मार जा चल है। तो मैं आधी जू कड्डी है, समझ रहे कि नहीं? चुप रहे, मेरी बात सुन ध्यान से। होली स्पिरिट मुझे क्या बोल रहा है? मैं इसको, होली स्पिरिट बोल रहा है कि तू इसको बोल कि मैं इसको जो मांगेगी मिलेगा, जो मांगेगी मिलेगा। आपकी जमीन जो है, आपकी सोचने की जमीन जो है, ये रिसीव नहीं करती कई बार। ये कह रही है मुझे बेटा चाहिए। क्या चाहिए? बच्चा नहीं है पापा, 17 साल हो गए शादी के। कितना साल हो गया? 17 साल। कितना साल? 17 साल। 17 साल। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? संजय ठाकुर। संजय ठाकुर कहाँ पर है? ठाकुर साहब खड़े हो जाओ, कुर्सी पे खड़े हो जाओ ठाकुर साहब। कुर्सी पर खड़े हो गए ठाकुर साहब के, ताड़ी बजाओ ठाकुर साहब के लिए। आज परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे दी है कि नहीं? आज दिया कि नहीं? सबको बोलता है तेरे बच्चे नहीं होगा। कौन बोलता है? ठाकुर बोलता है? सब बोलते हैं। ठाकुर साहब बोलते हैं कि नहीं? ठाकुर साहब की सुननी है हमने। हाँ, ठाकुर साहब क्या बोल रहे हैं? तेरी शक्ल में इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद बहुत सारे लोग तेरे पास बेटे की आशीष देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके सोचने की जमीन जो है, जमीन कह रहा है कि वो रिसीव नहीं करती। अगर गन्ने का समय है बोने का तो आप गेहूं बो रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको कि बोने का टाइम है और आप बो नहीं रहे, आप सोच रहे हैं, तो आपने खो दिया। प्रोफेसी का टाइम है, आप रिसीव नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं उबासियां ले रहे हैं, आपने खो दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर देना चाहता है। कोई 500 का नोट है तेरे पास? मुट्ठी में। मैंने क्या बोला? इसने मुट्ठी में पकड़ा है, पकड़ कर मुट्ठी में अच्छे से दबा, ऐसे 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 घुमा। इनको दिखा, अच्छे से दिखा स्क्रीन पर। कहीं दिख रहा है? कहीं इसके नोट जो पकड़ा था अभी देखो, कहीं दिख रहा है? कितनी देर से पकड़े खड़ी है ये? मैंने कहा कोई 500 का नोट है तेरे पास? ये कहती मेरी मुट्ठी में है। यीशु मसीह ने क्या देखा? यीशु मसीह ने उनके बोने के, जो लोग बो रहे थे, उनके बोने के स्टाइल को देख लिया। जो लोग सोचते हैं कि शायद मैं पीछे बैठकर ऐसे ही चला जाता हूं, अरे बेकार नहीं हो आप। आज के बाद तुम आशीषित होने वाले यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो कि नहीं? आप सोच रहे हो कि मैं पादरी इतनी देर से मांगी जा रहा है, बोली जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं प्रभु की ओर से आपको समझा रहा हूं। आपने अगर आज बोने में तरक्की कर ली है एक संडे, अगले संडे आपका बच्चा तरक्की करेगा। चर्च किसी को छू लूंगा, सारे बोला हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? इसने अभी 500 का नोट इसने इसके पास निकला, दिखाओ जरा 500 का नोट। अभी देखो कितने का है ये? 500 का नोट। सारे बोलो हालेलुया। देख रहे हो? होली स्पिरिट इसको बता रहे हैं कि देख लो 500 का नोट।
कि तू बोने के लिए जा रही है। इसी को क्यों उठाया प्रभु ने? इधर भी उठाना था, यहां भी एक 10 वाली खड़ी हो। अच्छा तू आजा साढ़े ना, सारे बोलो हालेलुया। कितने बच्चे चाहिए तेरे को? 2। अच्छा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। कितना बोया आपने? मैंने 10 रुपए। हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो हालेलुया। 10 वाली को भी 2 बेटे मिलेंगे और 500 वाली को तो 4 मिलेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? ये देख, मेरे आने से पहले तूने बो दिया था। खड़ी हो जा ना, देखो माइक में देखो, देखो देखो, सुनो, ये हॉली स्पिरिट है। मेरे आने से पहले बो दिया ना आपने? जी हाँ जी हाँ, बो दिया ना? हाँ जी। सारे बोलो हालेलुया। अब देखो, विश्वास करो, देखो किसने देखा इसके नोट को? आप जब दान डालते हैं तो आप सोचते हैं कि कौन देख रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो हेलो, तो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आया है। आपको यहां पर परमेश्वर डायरेक्ट देख रहा है स्वर्ग से। जो आप करते हैं वो देख रहे हैं। लाबान ने जो किया, कह रहा याकूब के साथ परमेश्वर ने कहा मैंने देखा है। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, परमेश्वर कह रहा मैंने देखा है। याद रखना, आज के बाद कह रहा जो आप करेंगे परमेश्वर देखेगा, आपका प्रतिफल आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। जो तूने बोया है उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। जो तूने बोया है उसका प्रतिफल मिलेगा। विश्वास करना। आज के बाद ठाकुर ठाकुर को ठाकुर नहीं कहेंगे, ठाकुर साहब कहेंगे आज के बाद। अरे ठाकुर, पापा जी तेरी ठुकराइन बच्चा रिसीव करने वाली यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से। कदे हूँ करी के, कदे हाँ कर, ओ सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बागरी, ओ सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बागरी, ओ सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बागरी के, ओ सारे ताड़ियां बजाओ लंबी बागरी के। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, अपने दिमाग में रिसीव कर लिया आपने, आप पहले जैसे नहीं रहोगे आज रात के बाद। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और एक बार ताड़ी बजा के बैठ जाओ नीचे। शाबाश। जो लोग अभी इसी समय ताड़ियां बजा रहे थे, नई कार के साथ ब्लेसिंग रिसीव करो यीशु के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब आपकी समझ में आया? प्रोफेसी कई बार आप पूरी नहीं कराते, आपको पूरी करानी है। आपको ऐसे चलना है, ओए मेरे तो बड्डा कोई अमीर है ही नहीं। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? चौड़े होके चलना, चौड़े होके। आपके गली में नुक्कड़ में जब कोई सरपंच बन जाता है, उसका लड़का कहे चलता है गली में, चलता है कि नहीं? ऐसे चलता है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। इधर आ लड़की, इधर आ, दौड़ गए। तेरा डैडी अगर सरपंच बन गया फिर कैसे चलेगी? तू दिखा, चल के दिखा। सारे बोलो हालेलुया। आपका डैडी कौन है? यीशु मसीह राजाओं का राजा है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाएंगे, जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। आइए सब सिर पे हाथ रखें और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं ये वचन इनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर जिन्होंने बोया है वो सच में अपना प्रतिफल लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, परमेश्वर 100 गुना इसी समय परमेश्वर 100 गुना लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो आज का वचन परमेश्वर मेरे दिमाग में, आज मेरे दिमाग में फलवंत हो जाए। बोलो मेरे माइंड में 100 गुना फलवंत हो जाए। आमीन। अपने माइंड पर ऐसे हाथ रखो और बोलो ठा। आगे कि नहीं? वचन अंदर आया और जो शैतान के विचार थे भाग गए थोड़ी देर के लिए। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि अपने पड़ोसी को बोलो कि थोड़ी देर के लिए मैं तेरे बारे में सोचूंगा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। अभी किसके बारे में सोचना है आपने? अभी परमेश्वर के कलाम के बारे में सोचना है। कितने लोगों के घर में ये कलेश रहता है, कलेश। कितने लोगों के घर में गुस्सा रहता है, गुस्सा। घर में नहीं होता गुस्सा, गुस्सा मतलब अंदर। लोगों के घर में कलेश रहता है। हाथ उठा के बताओ किन के घर में झगड़ा रहता है। आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने चर्च में रात के 11 बजे तक मैंने टेंट लगाया।
मेरा दिल किया कि मैं खुद जाऊं और टेंट लगाऊं। टेंट लगवाया और लगाया और कुर्सियां बिछाई। झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये कैमरामैन मेरे साथ थे और इनकी रेल बनाई मैंने। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं 11 बजे तक जो बंदा चर्च में हो तो वो सुबह कैसे उठेगा? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पवित्र आत्मा ने मुझे एक रात को एक वचन दिया सुबह और कहा कि ये प्रचार कर। कह रहा मैं देख रहा हूं कि 100% में से दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की 100 में से कह रहे जितनी जनसंख्या है 90% लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा है, क्रोध है, गुस्सा है, नाराजगी है। परमेश्वर ने मुझे कहा आज का वचन सुनने वालों के घर से झगड़ा गोल मोल होकर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आप शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे। क्या आप खत्म करवाना चाहते हैं? लाल चुन्नी वाली से पूछो, काली चुन्नी वाली से पूछो, चिट्टी चुन्नी वाली से पूछो, अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तू खत्म कराना चाहता है? तो बोलो चैन से बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि चैन से बैठ जा। वॉलंटियर, तुम भी अपने घर से झगड़ा खत्म कराना चाहते हो तो चैन से बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। मतलब खड़े रहो तो चैन से खड़े रहो। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गुस्सा करते हैं, नहीं जानते हैं कि उनके अंदर का गुस्सा जो है उनको अंदर से खाई जा रहा है, नाश करी जा रहा है। कई बार लोगों को नहीं पता कि हमारे अंदर का गुस्सा हमारी आशीषों को खराब करता है। सारे बोलो हालेलुया। लोगों ने अपने गुस्से के कारण अपनी बेस्ट जॉब, अपना बेस्ट घर, बेस्ट फॉरेन कंट्रियां, फैक्ट्रियां, जॉब, शॉप तक कह रहे के उजाड़ कर लिए। उजाड़। आज लोगों के घर, अपनी जॉब, अपने फैमिलियां लोगों ने छोड़ दी हैं गुस्से के कारण। सिर्फ उनको गुस्सा आता है और वो जॉब छोड़ देते हैं, उनको गुस्सा आता है और वो स्थान छोड़ देते हैं। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग गुस्सा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो कभी भी बेस्ट काम नहीं कर सकते। गुस्सा करने वाले लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि बेस्ट काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोग बेस्ट बन सकते हैं। मसीह में आने वाले लोग बेस्ट बन सकते हैं। आप बेस्ट हैं सबसे। प्रार्थना करने वाले लोग, चर्च में आने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, फिर कह रहा हूं कि बेस्ट बन जाते हैं। हो सकता है आप इंजीनियर बन गए हो, बेस्ट। आप डॉक्टर बन गए हो, बेस्ट। आप बड़े पास्टर बन गए हो, बेस्ट। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत बार आप बेस्ट काम नहीं कर पाते। कारण है ये बेस्ट काम। आज पास्टर सब है, लेकिन एक पास्टर जी आए मेरे पास, बोले पास्टर जी मेरे को भी ये दे दो। मैंने कहा बेस्ट काम करना है? कहते हाँ। सारे बोले हालेलुया। एक आदमी आया और बोला कि पास्टर जी मेरे पास, पता है आपको, पता है? मैं क्या, मेरे पास 3 बिल्डिंग वाली शॉप है, 3 फ्लोर वाले शोरूम है, पर लेकिन आपको पता है 2 साल हो गए खाली पई है, चल नहीं रही। बेस्ट काम नहीं है, बेस्ट बिल्डिंग है। आप बेस्ट इंजीनियर है, बेस्ट डॉक्टर है, आपने बड़ी पढ़ाई कर ली है। मेरे गांव में एक डॉक्टर है, लेकिन कहता है एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आता। मैंने कहा अब तेरे लिए मैं क्या करूं? कोई वायरस फैलाऊं प्रार्थना करके? कह रहा यार ऐसी सी प्रार्थना कर दे। कहता साढ़े पिंड कुछ प्रॉब्लम जी हो जाए, कहता सारे कह रहा बीमार हो जाए मैनू बुलाण। कहता मेरे पिंड के लोग कह रहे दूजे डॉक्टर ਨੂੰ फोन करते ने। ने के कारण है, कारण क्योंकि तेरे जुबान में गुस्सा है, गुस्सा। आप समझ रहे कि नहीं? 2 औरतें कपड़ा लेने जाती हैं,